हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे अभी जो सारे आईपीओ चल रहे हैं उनमें से सबसे चर्चित आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ, जो कि वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट अवेटेड आईपीओज में से एक है, क्योंकि काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, मार्केट में इसकी सेल वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, बट कंपनी जो है लॉस मेकिंग है। इस कारण ये चर्चा के अंदर है कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस करेगी। काफ़ी लोगों को इसका इंतजार है और काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं क्या इसका हाल पेटीएम जैसा तो नहीं हो जाएगा। वो हम वीडियो के अंत में जानेंगे, अप्लाई और नॉट के अंदर। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का थोड़ा बहुत अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी, और इसके अलावा अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी वैल्यूएशंस है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों, आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर हमारी डील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो 16 रुपए पर शेयर 195 शेयर्स का लॉट है, लगभग 20% के आसपास की जीएमपी बता रहा है। लगभग 3120 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। ये एक अंदाजा है जीएमपी, बाकी फिक्स चीज नहीं है, फिक्स पैरामीटर नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसके भरोसे ना रहें। फिर इसकी एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है। एंकर लिस्ट आते ही मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। एंकर लिस्ट काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि एंकर लिस्ट देखना वाकई में इंपॉर्टेंट होगा कि भाई इसके अंदर इंटरेस्ट कौन कौन जताते हैं, और मुझे लग रहा है इसकी एंकर लिस्ट काफ़ी मजबूत आ सकती है। अगर आती है तो इस कंपनी की अच्छी डिमांड रह सकती है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जाने तो कंपनी 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग 2017 के अंदर जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम इन्होंने चालू किया था, भाई इस पे काम वगैरह कुछ करना चालू किया। फिर स्कूटर वगैरह जो बन के तैयार हुआ है इनका, मतलब अगस्त 2021 में इन्होंने अपने स्कूटर वगैरह लॉन्च किए थे, जो भी इनके 2-3 स्कूटर्स थे। फिर दिसंबर 2021 में इन्होंने अपना पहली डिलीवरी दी थी, तो लगभग आप मान के चलिए 2022 के आसपास पहली डिलीवरी आई है। ठीक है, मतलब कुछ ही साल हुए हैं इसको मार्केट में उतरे हुए, और कुछ ही साल के अंदर इसने काफ़ी बढ़िया रेपुटेशन जमाई है, काफ़ी बढ़िया सेल है इसकी। अभी ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, उसके अलावा बैटरी पैक्स हैं, मोटर्स हैं, और व्हीकल की जो फ्रेम आती है वो ये अभी मैन्युफैक्चर करती है अपनी फैक्ट्री के अंदर। तो ये अपने स्कूटर्स वगैरह काफ़ी लॉन्च कर भी चुकी है, आने वाले टाइम में और भी करेगी। ठीक है, नए नए मॉडल S1 प्रो वगैरह काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, और इसने अनाउंसमेंट भी किया है कि अभी ये मोटरसाइकिल भी लॉन्च करने वाली है। तो मोटरसाइकिल अभी 2025 या 26 तक आ सकती है, अभी थोड़ा टाइम है उसके अंदर। और इसने एक ये भी अनाउंसमेंट किया था कि भाई ये कार के प्रोजेक्ट पर भी काम करेगा, भाई कार भी लेके आ सकते हैं अपनी, जिसकी रेंज शायद बता रहे हैं कि एक चार्ज के अंदर 500 किलोमीटर या उसके आसपास चल सकती है। मतलब बढ़िया कार लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार ही। पर अभी उन्होंने इसको होल्ड पे रखा है, कार वाला जो प्रोजेक्ट है उसको होल्ड पे रखा है, बाइक वाला प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। हो सकता है आईपीओ वगैरह आ रहा है तो उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, तो कार वाला प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे है। ठीक है, बट हाँ वो उस पर भी शायद काम कर सकते हैं। और अभी इस साल शायद इन्होंने 31 मार्च 2024 तक 3,29,000 अपने जो व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर वो सेल किए हैं। तो काफ़ी बढ़िया बात है, ज़बरदस्त सेल आई है। और इसके अंदर इसका अगर मार्केट शेयर देखें इस साल का 35%, 35% का मार्केट शेयर, मतलब लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के अंदर। और आप ऑल इंडिया के अंदर देख सकते हैं, आपकी आसपास की सिटीज़ के अंदर भी ओला की सेल वगैरह काफ़ी अच्छी है। मतलब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हर दूसरी तीसरी गाड़ी ओला देखते होंगे। और इंडिया के अंदर इनके 870 एक्सपीरियंस सेंटर है और 431 सर्विस सेंटर है। तो देखिए ये इसके जो सेंटर है, सर्विस सेंटर या जो भी इनके शोरूम वगैरह हैं, ये इनके खुद के हैं। ये फ्रेंचाइजी वगैरह शायद नहीं देती है। मैंने भी ट्राई किया था पर उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं, कंपनी ऑपरेटेड ही है सारे। तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी लगता है, बट क्या है कि मार्जिन भी बच जाता है। मतलब जो डीलर वगैरह हैं या जो भी सेलर है उनको मार्जिन भी तो देना पड़ता है, वो भी बच जाता है। मैंने भी अभी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ईवी की फ्रेंचाइजी ली है, तो उसका काम वगैरह बढ़िया, ओला का इसकी सेल्स वगैरह अच्छी है, मार्केट शेयर में लीडिंग है। फिर फाइनेंशियली देखते हैं तो फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2022 से 2024 तक लगभग दिए गए हैं। एसेट्स देखते हैं, एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। जो ज़्यादा ग्रोथ है ये वो 2022 के बाद ही आई है, पहले 2021 में बहुत मतलब नॉमिनल बेसिस पर काम चल रहा था। 2022 जब इन्होंने स्कूटर लॉन्च की उसके बाद ग्रोथ आना शुरू हुई है। फिर रेवेन्यू 2022 में 456 करोड़ रुपए से 5,243 करोड़ रुपए पहुंचा है, लगभग 11 टाइम्स ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ सबसे नेगेटिव पॉइंट आता है, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट वगैरह के अंदर नहीं है, लॉस के अंदर है।
2022 के अंदर 784 करोड़ रुपए का लॉस था, जो कि 2024 में 1584 करोड़ रुपए का है। तो लॉस भी साल दर साल बढ़ रहा है। पर ये अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से अगर इसका लॉस देखें तो लगभग स्टेबल जैसा नजर आ रहा है। और लास्ट ईयर जो इनका लॉस था 50% के आसपास, जो रेवेन्यू के हिसाब से लॉस देखे तो 50% के आसपास था, और अभी इस साल इनका लॉस देखे तो 30% से भी कम है। ये अच्छी बात है, मतलब लॉस कम हुआ है परसेंटेज वाइज देखें तो, और रेवेन्यू बढ़ा है। फिर नेट वर्थ इसकी कम हुई है, रिजर्व्स इसके हाथ में नेगेटिव है, रिजर्व सही नहीं। बोरोइंग्स उधारी इसके ऊपर है 2389 करोड़ रुपए की, 2390 करोड़ रुपए की, जो कि काफी ज्यादा है। और आईपीओ के फ्रेश इश्यू से जो पैसा जुटाने वाली है उसमें से 800 करोड़ रुपए इसके डेट चुकाने के अंदर काम में आने वाले हैं। उसके बाद भी इसके ऊपर डेट रहेगा, ये जो कि नेगेटिव बात है। तो फाइनेंशियली देखें तो बहुत वीक है। रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग है, डेट बहुत ज्यादा है, ये नेगेटिव बात है। फिर पी देखें तो नेगेटिव निकल कर आता है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सारी चीजें नेगेटिव है। फिर इनके पीयर कंपेटिटर्स से कंपेयर करें तो ओला जैसी काफी कंपनियां लिस्टेड है, मतलब ओला तो प्योर ईवी सेगमेंट में अभी पहली कंपनी आ रही है, बट इसके जैसी और कंपनियां टीवीएस है, हीरो है, बजाज है, इनके भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं मार्केट के अंदर, आइशर मोटर्स है। तो इनका अगर पी देखें तो 28 से लेकर 68 के बीच में निकल कर आता है। इनमें से हीरो का पी 28 का तो सबसे सस्ती वैल्यूएशंस पर है। और अगर सेलिंग के मामले में देखें तो अभी टीवीएस और बजाज के इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छे सेल हो रहे हैं, उनके भी ओला के कंपैरिजन में देखें तो उनका भी सेल अच्छी है। बाकी अभी इसका पी नेगेटिव है तो ज़्यादा कंपेयर कर नहीं सकते। पहले बता रहे थे कि मार्केट में ऐसी खबरें थी कि इसकी वैल्यूएशंस ये बहुत हाई लेके आए हैं, मतलब जितनी वैल्यूएशंस मांग रहे हैं वो बहुत हाई है अपनी कंपनी की। और अभी इन्होंने थोड़ी सी वैल्यूएशंस घटाई थी, मतलब आईपीओ लाने से जस्ट पहले थोड़ी सी घटाई है, तो ये अच्छी बात है। बाकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी हो सकता है हाई भी हो, और जो स्टार्टअप्स वगैरह आजकल देखिए वैल्यूएशंस हाई लेके आ रहे हैं, तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने कि 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड रखा गया है 72 रुपए से लेकर 76 रुपए के बीच में। ये सबसे अट्रैक्टिव चीज लगी मुझे कि 100 रुपए से नीचे इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, ये ठीक है, बढ़िया बात लगी। इससे भी और सस्ता करते तो और बढ़िया रहता। इससे क्या है कि अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोगों के क्या है कि 100 रुपए से कम का शेयर वगैरह काफी अट्रैक्ट करता है। और लॉट साइज है 195 शेयर्स का, इश्यू साइज है 6145 करोड़ रुपए का, पहले 7250 करोड़ रुपए का इश्यू साइज लेके आने वाले थे। फ्रेश इश्यू जिसके अंदर नए शेयर जारी करेगी 5500 करोड़ रुपए के, तो 5500 करोड़ रुपए का जो यूज होगा 800 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आएंगे। फिर 1227 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब अपनी जो बैटरी सेल्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, 5 गीगावाट से ये 6.4 गीगावाट करने वाले हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। फिर ये 1600 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने वाले हैं। देखिए कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। ये जो डिजाइन आते हैं, अब ओला के ये स्कूटर की डिजाइन है, या आने वाले टाइम में कार लेके आ रही है उसकी डिजाइन है, या बाइक लेके आएगी उसकी डिजाइन है, तो ये सारी चीजें डिजाइन भी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, उस पर तो पैसा लगाना ही सही रहता है। फिर इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर लगभग 35 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करेगी। उसके अलावा बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काम में आने वाला है। तो फ्रेश इश्यू का अच्छा उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी ओएफएस है 645 करोड़ रुपए का, प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो भी हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया गया है 7 रुपए पर शेयर का। ध्यान से देखिए, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर मत अप्लाई किया कीजिए। काफी लोग कहते हैं मैंने कर दिया है, तो मत कीजिए ना भाई, देख के अप्लाई करो, फिर क्या है कि रिजेक्ट हो जाएगा। देख के आराम से अप्लाई करो रिटेल कैटेगरी के अंदर। अगर आप एम्प्लॉय हो, हाँ भाई, अगर आप उसके अंदर काम करते हो तो अप्लाई करो। रिटेल पोर्शन 10% का है, लिस्टिंग डेट है 9 अगस्त को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल आता है कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों अब आईपीओज वगैरह तो आ ही रहे हैं, और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फैमिली मेंबर्स के पास नहीं है, आपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं तो अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे। डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो जीएमपी अभी तो ठीक चल रही है। देखिए जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, बट अभी हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, फाइनेंशियली वीक है, इस कारण थोड़ा बहुत रिस्क तो है, तो वेट करना चाहिए अभी हमें। दूसरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो अभी पॉजिटिव्स देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग कंपनी है, 35% का मार्केट शेयर है, 3,29,000 अपने यूनिट्स ये सेल कर चुकी है 1 साल के अंदर, काफी अच्छी पता, हर साल बढ़ रहा है, और रेवेन्यू भी हर साल इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी इनका फ्यूचर विजन अच्छा है कि भाई मोटरसाइकिल्स वगैरह लॉन्च करने वाले हैं, उसके अंदर अलग अलग यूनिट आएंगे, और उसके अलावा कार के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कार वाले प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, बट अभी आया नहीं है, कार वाला प्रोजेक्ट होल्ड पे रखा है, बट उस पर भी ये काम करने वाले हैं। तो इनके विजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अगर प्रोडक्ट्स देखें तो मुझे प्रोडक्ट्स इसकी क्वालिटी लगते हैं, मतलब बढ़िया प्रोडक्ट है, और जो ओला के स्कूटर आते हैं काफ़ी बढ़िया है, और सेल भी काफ़ी अच्छी, लोग भी पसंद कर रहे हैं, मॉडल दिखने में भी अच्छा है,
सेलिंग भी अच्छी है और वाकई में क्वालिटी भी है। हाँ, काफ़ी लोगों को शिकायत भी होगी भाई, उसके प्रोडक्ट्स को लेकर के भी उनको पसंद नहीं आए होंगे या उनको कुछ शिकायत होगी। शुरुआत के मॉडल में शिकायतें ज़्यादा थी, बट अभी अगर देखें तो कंपैरेटिवली अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट्स हैं। भले ही इन्होंने हमें फ्रेंचाइजी नहीं दी हो, बट जो है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फ्रेश इश्यू का पोर्शन अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात लगी, और मतलब फ्रेश इश्यू का सही से उपयोग भी कर रहे हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव बड़े भारी हैं। ये भारी इसीलिए क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है, उधारी, ये कब चुकाएंगे ये भी समस्या है। दूसरा है लॉस मेकिंग कंपनी है, हर साल लॉस जनरेट करी, लॉस बढ़ भी रहा है। हालांकि रेवेन्यू के कंपैरिजन में देखें तो पिछले सालों की तुलना में लॉस कम हुआ है परसेंटेज वाइज, बट लॉस तो बढ़ रहा है। ये अब मेन सवाल आता है कि ये कंपनी कब प्रॉफिट के अंदर आएगी। प्रॉफिट मेकिंग जब होगी, प्रॉफिट के अंदर आएगी, तब क्या है कि बेनिफिशियल है इस कंपनी के लिए। तो ये दो नेगेटिव बड़े भारी है। उसके अलावा मुझे कुछ खास नेगेटिव नहीं लगा, उसके अलावा पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं। हाँ, अगर कंपनी फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट मेकिंग होती है तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। बट ये क्या है कि दाव लगाने जैसा है, मतलब फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट मेकिंग होगी तो अलग बात है। तो दाव लगाना है, दाव मतलब ऐसा है कि भाई या तो हो जाए, पैसा डूब गया गया तो गया भाई, आधा हो गया तो हो गया, और या ऐसा है कि भाई हाँ, आपने दाव लगाया और चल गया कि भाई फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट मेकिंग हो गई और ये अच्छा परफॉर्मेंस करे तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी काफ़ी लोग पेटीएम से कंपेयर कर रहे हैं, तो पेटीएम देखिए यूपीआई अगर ट्रांजेक्शन में देखें तो वो लीडिंग नहीं थी, उसके अंदर गूगल पे, फ़ोन पे लीडिंग थे। उसके अलावा काफ़ी सारे सेगमेंट के अंदर वो लीडिंग कंपनी नहीं थी। और इसको देखें तो ये अपनी कंपनी अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है, टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर 35% का मार्केट शेयर है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि पेटीएम जैसे तो नहीं होनी चाहिए, बट हो गई तो वो अलग चीज़ है। मतलब मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि दाव लगाने जैसा है। पर्सनली मैं भी दाव लगाना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो मैं भी लेना चाहता हूँ इसके शेयर, मान लो, क्योंकि इसका फ्यूचर विजन अच्छा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे देख के आप बाई कीजिए, नहीं कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि भाई उसको लग रहा है कि भाई मुझे इस पर विश्वास है और मुझे मतलब लेने चाहिए शेयर, ज़्यादा नहीं लेने तो थोड़े बहुत ले सकते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। और इसकी एंकर लिस्ट वगैरह जल्दी ही आने वाली है, मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और बाकी ओवरऑल लग रहा है कि भाई इसके अंदर लिस्टिंग गेंस कुछ मिलना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी और हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।